नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम मिलेंगे एक धांसू चैप्टर के साथ जो भारत में आजकल चल रहा है। भारत में एक विषय चल रहा है समलैंगिक विवाह का, है ना। उस पर 5 जजों की पीठ बैठ के विचार विमर्श मंथन कर रही है। आखिर ये समलैंगिक विवाह है क्या, है ना, और इस पर क्या मांग की गई है, और इस पर 2018 में क्या कानून पास हुआ था, और उसके बाद कैसा कैसा विवाद चल रहा है, जिसके माध्यम से भारत में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ बैठकर इस पे कार्रवाई कर रही है और इन पे फैसला सुनाएगी, क्या सुनाएगी, और इसका समाधान किस प्रकार से निकल सकता है, और कौन कौन से राइट्स इनको हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि ये समलैंगिक विवाह वाले जो याचिकाएँ दायर की गई हैं उनकी मांग क्या है ना। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जो हमारा विवाद चल रहा है, विवाद क्या था, समलैंगिक विवाह पर कानूनी अड़चनें क्या आई, है ना। तो आपको बता दें 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जो हमारा समलैंगिक विवाह का अपराध है ना, समलैंगिक विवाह है, वह अपराध की श्रेणी में नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, समलैंगिक विवाह अपराध नहीं होगा। ये फैसला कब आया था? 2018 में। किसने सुनाया था? सुप्रीम कोर्ट ने। फिर ये अपराध की श्रेणी से हट गया, तब जोड़े शादीशुदा तो रहने लग गए, है ना, समान सेक्स के लोग जो होते हैं ना, है ना, समान जेंडर लोग, वही समलैंगिक विवाह उन्हीं को कहते हैं। अब लोगों को तो ये नहीं पता होगा अभी कि समलैंगिक क्या होता है। समलैंगिक विवाह वह होता है जिसमें पुरुष पुरुष या महिला महिला आपस में शादी करते हैं, वो से हम समलैंगिक विवाह कहते हैं, है ना। तब उसमें ये अपराध की श्रेणी में नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट 2018 में इसको पास कर दिया। फिर विवाह कानून जो था हमारा, विवाह कानून क्या कहता है? समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने पर याचिकाएं, है ना। तो जो हमारे समलैंगिक विवाह थे उनको मंजूरी दे दी गई, और उन पे जो याचिकाएं थी वो सब देखी गई, है ना। फिर कुछ अड़चनें आईं, वो क्या थी? और इसका जो एक वाद हुआ था 7 सितंबर 2018 को, है ना। इसमें वाद था जो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघवाद। इसी वाद विवाद में जब हुआ था वाद हमारा 7 सितंबर 2018 में, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जो समलैंगिक विवाह हमारा होगा वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। लेकिन इस समय जो हमारी केंद्र सरकार है ये थोड़ा इसके विरोध में है। विरोध में क्यों है? क्योंकि हमारा संविधान ऐसे राइट्स नहीं देता कि जो हमारे समलैंगिक विवाह के लोग हैं वो कुछ चीज़ों को नहीं पा रहे हैं, कुछ अधिकार हैं जो नहीं पा रहे हैं। वो अधिकार कौन कौन से हैं मित्रों, ये भी आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे वीडियो में। तो वहाँ पर कुछ अड़चनें इस प्रकार थीं, जो समलैंगिक विवाह के जो लोग थे उनकी कुछ मांगे हैं। वो मांगे क्या क्या हैं कि वो सबसे पहले तो वो बच्चा जो होता है ना, अब पुरुष पुरुष हो गया तो वो बच्चा तो नहीं पैदा कर सकता, बट इसमें एक आर्टिकल 377 था, उसको हटा दिया गया था। मतलब IPC 377 को हटा दिया गया था इस केस से, समलैंगिक विवाह के केस में, क्योंकि वो आर्टिकल है 377 IPC को हटा दिया था, कहता वो इस श्रेणी में नहीं आएगा। तो वह बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं, है ना, बच्चा पैदा नहीं कर सकते, बच्चा गोद नहीं ले सकते। तो सबसे बड़ी अड़चन तो ये आ गई। दूसरा, विरासत का अधिकार, संपत्ति का अधिकार वहाँ पे उनको नहीं प्राप्त है, तथा पेंशन का लाभ, जो पेंशन मिलती है वो अधिकार नहीं प्राप्त है ना। ये 3 अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका फिर गई। 2018 में तो फैसला हो गया था कि यह अपराध की श्रेणी में नहीं है, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है वो इन 3 मांगों के लिए चल रहा है। एक तो उनको बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलना चाहिए, विरासत का अधिकार मिलना चाहिए, तथा पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, है ना। तो हमारे भारत में 2 तरह के लॉ बनाए गए हैं, है ना। सबसे पहले जब इनका विवाह होगा, विवाह पंजीकरण के 2 तरीके बताए हैं। जब ये लोग विवाह के 2 तरीके को जो फॉलो कर लेंगे ना पंजीकरण के, तब इनको ये सारे अधिकार मिल जाएंगे। और विवाह पंजीकरण के 2 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले पर्सनल लॉ के तहत धार्मिक आधारित विवाह,
पर्सनल लॉ के तहत धार्मिक आधारित विवाह। अब पर्सनल लॉ दो प्रकार के हैं, एक हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, है ना। तो हिंदू पर्सनल लॉ के तहत धार्मिक आधारित विवाह दो प्रकार के हो गए, एक मुस्लिम समुदाय के तरीके से, एक हिंदू मैरिज एक्ट के तरीके से, है ना। तो ये दो तरीके से विवाह करते हैं, तो यह इन सारे अधिकारों को इनके पास सम्मिलित कर दिया जाएगा। तब ये बच्चा भी ले सकते हैं, विरासत का अधिकार है, पेंशन का लाभ भी है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बैन है ना। अब वो जो हमारा, अब इसमें ये चाहें तो इस प्रकार से शादी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से शादी करने के लिए भी उसमें जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है ना, या फिर विवाह अधिनियम 1954 है, उसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनके आधार पर वो चीज़ें नहीं आती हैं जो समलैंगिक विवाह जो होता है ना, उनके बीच उनका संबंध क्या है। समलैंगिक विवाह में कहा गया है समान सेक्स जो होंगे उनके बीच विवाह, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट जो होगा यह विवाह अधिनियम 1954 है, उसमें क्या कहा गया है, अंतरधार्मिक विवाह है ना। धारा 4C के तहत, IPC 4C के तहत कहा गया है पुरुष और महिला शब्द का जिक्र। अब ये जो है यहाँ पर इनके लिए ये बैन हो गया। अब ये विवाह अधिनियम 1954 के रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं कौन, समलैंगिक विवाह वाले जोड़े, ये विवाह अधिनियम 1954 को फॉलो नहीं कर पा रहे, क्योंकि विवाह अधिनियम 1954 अंतरधार्मिक विवाह के बारे में बात करता है ना। तो इसमें क्या है कि धारा 4C के तहत इसमें पुरुष और महिला का जिक्र कर दिया गया है, दोनों अलग अलग जेंडर्स की बात की गई है। तब यह कंडीशन में तो विफल हो जा रहे हैं भाई साहब, तब इनको ये अधिकार, जब यह कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हैं पुरुष और महिला, तब इनको ये सब अधिकार जो हमने बताए हैं, जो मांग कर रहे हैं, वो अधिकार इनको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ पर फिर दे दिया गया है लिंग, है ना, पुरुष महिला शब्द जोड़ दिया गया। अब या तो यहाँ से पुरुष व महिला शब्द हटाएं, तब जाके इनको यह अधिकार मिलेगा, नहीं तो इनको यह अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो इसी केस की चर्चा चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। और हमारे जो संविधान में है उसमें यह भी कहा गया है, भारतीय संविधान जब से लागू हुआ है, या फिर भारत में जब से संविधान लागू हुआ है, उससे पहले जो अधिकार थे, कानून थे, वो सारे चलेंगे, है ना। उसमें पर्सनल लॉ था, तो पर्सनल लॉ के बारे में जानते ही हैं आप, पर्सनल लॉ को छेड़ नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे कुछ तो हम कर ही सकते हैं ना। अब हमारे आर्टिकल, जो हमारा आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है, भारतीय संविधान की आर्टिकल 21 में कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में, है ना। जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो माना कि जो ये आपस में पुरुष शादी कर रहे हैं, जिससे हम समलैंगिक विवाह कहते हैं, तो उनको ये अधिकार है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार, है ना। अब इसमें क्या कहा गया है, जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत ये जो शादी कर रहे हैं ये तो जायज़ है, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है, यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। अब बात आ गई कि पर्सनल लॉ को छेड़ने की, तो पर्सनल लॉ कैसे छेड़ेंगे, है ना। पर्सनल लॉ को छेड़ने के लिए क्या तरीका होना चाहिए। अब इसमें यह भी कहा गया है आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 13 को मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल 13 में एक प्रावधान किया गया है, जब फंडामेंटल राइट्स को पर्सनल लॉ से कोई प्रॉब्लम आएगी, उस समय हम पर्सनल लॉ में संशोधन कर सकते हैं, है ना। कुल मिला के बात यह है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको, ये जो हमारे पर्सनल लॉ हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। तो आर्टिकल 13 के तहत मौलिक अधिकार जो होंगे हमारे,
मौलिक अधिकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमारे मौलिक अधिकार को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब मौलिक अधिकार को कोई प्रॉब्लम होगा तब हम पर्सनल लॉ को छेड़ सकते हैं, है ना। तब इनको क्या करना पड़ेगा, पर्सनल लॉ के तहत धार्मिक आधारित विवाह जो है हमारा, होता है ना कि धार्मिक आधारित विवाह दो प्रकार का होता है, एक तो हिंदू मैरिज एक्ट, एक मुस्लिम विवाह एक्ट, है ना। तो ये दो पर्सनल लॉ हो गए। अब दिक्कत कहाँ आ रही, हिंदू मैरिज एक्ट में। हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया है, धारा 4C के तहत पुरुष और महिला शब्द का जिक्र कर दिया गया, लिंग में पुरुष और महिला जोड़ दिया गया। संशोधन की बात आ गई तो संशोधन पूरा यहाँ पे करना है मित्रों। यहाँ पे संशोधन के लिए पर्सनल लॉ को छेड़ना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट के तहत जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, तो ये सब सही है। अब मेन बात आ गई कि इनको ये अधिकार दिलाने हैं, जो आपको हमने बताया उदाहरण के तौर पे, ये अधिकार इनको दिलाने हैं। ये अधिकार कैसे मिलेंगे, ये अधिकार तभी मिलेंगे जब पर्सनल लॉ को छेड़ेंगे। और इसमें ये भी कहा गया है आर्टिकल 13 में, जब मौलिक अधिकार को प्रॉब्लम हो तब हम पर्सनल लॉ को छेड़ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की जो पीठ बैठी है वो इसी चीज़ पे विचार कर रही है कि पर्सनल लॉ को छेड़ेंगे तो कैसे छेड़ेंगे, है ना। उनको सब पता है, इनमें कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। देखना, जो मेथड आपको बताए वो इसी मेथड से करेंगे। इसीलिए आपको कहा जाता है कि पहले आर्टिकल्स पढ़ो, आर्टिकल पढ़ोगे तभी तो आगे की जानकारी होगी ना। आपको हम पर्सनल लॉ भी पढ़ाएंगे आगे चल के, अभी इस LLB का चैप्टर चालू होगा, फिर पर्सनल लॉ पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर जो ये विवाद था पूरा सुप्रीम कोर्ट में, यही विवाद चल रहा है। या तो फिर ये हिंदू मैरिज एक्ट शादी कर लें, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट शादी कर नहीं सकते, पुरुष और महिला जोड़ दिया गया, है ना। मुस्लिम लॉ के तो शादी करेंगे तब भी नहीं कर सकते, है ना। तो इनके लिए विवाद चल रहा है कि ये जो हमारे 3 अधिकार हैं, बच्चे को गोद नहीं ले सकते, विरासत का अधिकार और पेंशन का लाभ, ये तीनों अधिकार इनको दे दिया जाए, मानो मामला शांत हो जाएगा, है ना। हमारा टॉपिक जो आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद।